नहीं आया, अभी नहीं आया सितारे, सूरज डूबने वाले हैं। सूरज, हम इंतजार ही कर रहे थे। ये बताओ तुम्हें कैसा लगा? बाबूजी, मुझे बहुत आनंद आया। हाँ, बहुत अच्छा लगा। लेकिन बाबूजी, आपने कहा था कि जब तुम सार करके आ जाओगे तो मैं तुम्हारी माँ से तुम्हें मिलाऊंगा। मेरी माँ कहाँ है? सूरज, माँ से मिलोगे? हाँ बाबू। ठीक है, बिरजू, बिरजू जाओ, सूरज की माँ को लेकर यहाँ आओ, जाओ। वो मेरा बेटा, मेरा बेटा। बाबूजी, ये कौन है? सूरज, ये कोई और नहीं, तुम्हारी जन्मदाता माँ है। फिर जाओ, ले आओ यहाँ। सूरज, मुझे जाने दो, मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ, मुझे जाने दो। सूरज, पहले मैंने यही कहा था कि अपनी माँ से मिलने के लिए तुझे अपना सीना फौलाद बनाना होगा। तेरे जन्म देने के बाद इनकी याददाश्त खो गई। ये पागल है, ये पागल है। माँ, मैं तुम्हारा बेटा। बाबूजी, ये मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? साथियों, एक उपाय सोचा है, शायद वो उपाय इनके मर्ज की दवा बन जाए। एक साथ मिलकर सूरज 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 का शोर मचाओ, ये घाटी गूंज उठे। शायद ये आवाज इनके दिल दिमाग पर जोर पड़े, उनकी खोई हुई याददाश्त का वापस आ जाए। सूरज, 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 ये आपका बेटा सूरज, ये आपका बेटा। माँ, बेटा, तो मुझे छोड़ कर कहाँ चला गया था मेरे लाल? तेरी याद में तेरी माँ की क्या हालत हो गई? माँ, लेकिन बेटा, ये कौन है बेटा?
कौन? माँ, ये कोई और नहीं बल्कि मेरे पिताजी है। पिताजी? नहीं बेटा, नहीं, तेरे पिताजी तो कब के खत्म हो गए। जब तू पैदा नहीं हुआ था, तेरे पैदा होने से पहले वो इस दुनिया को छोड़कर चले। हाँ सूरज, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। महारानी जी, आप पहचानना चाहती हैं कि मैं कौन? तुम मुझे पहचानते हो? हाँ। कौन हो तुम? पहचानो कि मैं कौन? ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे वफादार सेनापति अर्जुन सिंह? नहीं नहीं, या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये सपना है या की हकीकत? अगर तुम मेरे सेनापति अर्जुन सिंह हो तो तुम्हारी वर्दी कहाँ गई? तुम्हारे जिस्म पे मैं कैसा लिबास देख रही हूँ? बेटा ये सब में क्या? महारानी जी, वो वर्दी तो मेरे जिस्म से बहुत पहले दूर हो गई। लेकिन बेटा क्यों दूर हो गई? कैसे दूर हो? याद होगा जब महाराज की तलाश में हमें बियाबान जंगल भेजा था, और जब जंगल पहुंचा तो महाराज का दम मेरी बाहों में टूटा है, और महाराज को मारने वाला कोई और नहीं, दरबार का मंत्री करम सिंह है। और मरवाने वाली कोई और नहीं, यहाँ की महारानी दमयंती है। महारानी जी जब महाराज की लाश को लेकर आपके पास पहुंचाना चाहा, और जब लेकर चला तो ये मंत्री करम सिंह साड़ी में छुपा था, और दौड़कर सबसे पहले मेरी रिवॉल्वर अपने कब्जे में ले लिया, मेरे ऊपर निशाना लगा दिया। मैं निहत्था क्या कर सकता? हमें गिरफ्तार करवा लिया गया। गिरफ्तार करवाने के बाद महारानी दमयंती के समक्ष पेश किया गया। महाराज के खून का इल्जाम मुझ पर लगा। महारानी दमयंती ने फांसी का हुक्म दे दिया कि इसे फांसी दे दी जाए। किसी तरह फितरत की चाल चलकर वहां से भाग निकला, भागकर बीघा पहुंचा, इन्हीं डाकुओं का सहारा लिया और अपना नाम अर्जुन सिंह से बदलकर डाकू धर्म के नाम से प्रसिद्ध किया। काफी दिनों के बाद जब आपकी याद आई तो प्रेमनगर रियासत की तरफ बढ़ा और बियाबान जंगल के रास्ते से निकला। बियाबान जंगल में दो इंसान अपने चेहरे पर नकाब लगाकर आपकी इज्जत को लूटना चाहा। आपकी इज्जत को लूटना चाहा। उसी वक्त पहुंचकर आपकी इज्जत को बचाया, लेकिन आपके मुख से बेटा सूरज का शब्द आया। सोचा शायद इनकी गोद में कोई औलाद था और वो बच्चा उस दरिंदे के कब्जे में, क्योंकि वो वहां से भाग निकला था। जब उन लोगों का पीछा किया तो यार का बच्चा झाड़ी में पड़ा, रो रहा था, और आपके बच्चे को उठाकर आपकी गोद में डालना चाहा, लेकिन गोद में डालने से पहले आपकी याददाश्त खो गई थी, आप पागल हो गई थी। इसे
आपकी गोद में ना डालकर मैं इस बच्चे की परवरिश में लग गया और आपके ठीक होने का इंतजार करने लगा। महारानी जी, मैं आपके बच्चे को अपना बेटा समझकर परवरिश किया है और ये राज छुपा कर रखा कि ये बात सूरज के कानों आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए। महारानी जी, अब मैं सेनापति नहीं, एक महाराज के खून का इल्जाम मुझ पर लगा है और भागा हुआ मुजरिम हूं। बेटा, आज तुमने जो कुछ करके दिखाया, खास अपना सगा बेटा भी होता तो ऐसा करके नहीं दिखा सकते। एक नौकर होकर तुमने मेरे साथ इतनी बड़ी वफादारी, आज तुमने अपना नमक अदा कर दिया। महारानी जी, लेकिन बेटा, तुम तो जानते हो कि अब मैं वो महारानी नहीं रही। मैं तो गली गली की टुकड़े खाने वाली एक भिखारन हो चुकी हूँ। नहीं, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। आप भिखारन नहीं हैं, आप महारानी हैं और महारानी रहेंगी। और हाँ, मैं एक दिन उन दरिंदों को मिटाकर मैं उस पर अधिकार आपका होगा। जब तक मेरी तन में जान है और सांस है, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा उन दोनों का। और महारानी जी, दोबारा कभी ये नहीं कहना कि काश सगा बेटा होता तो ऐसा नहीं करके दिखलाता। महारानी जी, जब दाखिला दिया था तो आपने क्या कहा था कि कभी नौकर के हाथ से नहीं देखा, हमेशा बेटे के जैसा मान सम्मान दिया है। तुम रक्षा कर रहा हूं तो अपनी मां की रक्षा कर रहा हूं, मां की रक्षा कर रहा हूं। अब दोबारा महारानी जी ऐसा नहीं कहना। बेटा, वाकई में तुम मेरे बेटे हो। बेटा, तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया एक बेटे होने जो मैंने कहा था। और साथियों, चलो महारानी जी, अड्डे पर चलो और सूरज को साथ लेकर और बहुत जल्द हम प्रेमनगर रियासत पर चढ़ाई करूंगा और मंत्री करम सिंह और महारानी दमयंती को दुनिया से पिटाकर एक दिन उस पर अधिकार कब्जा मैं जमाऊंगा और ताज और तख्त का हक आपकी बेटी का होगा। आओ मेरे